मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के कैंपस में, जहां पर शमसुल उलमा आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारी शख्सियत के मालिक अल्लामा शिबली नोमानी की याद में यहाँ पर शिबली डे बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सरफराज नवाज साहब हैं जो शोबा अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं और मशहूर मारूफ शायर भी हैं। सर, क्या कहना है, अल्लामा शिबली नोमानी की याद में शिबली डे मनाया जा रहा है, क्या तासुरात? बिलाशुबह आज हम आजमगढ़ की उस शख्सियत को याद करते हैं जिसके अदबी कमालात का मुहाकमा करना बहुत मुश्किल है। आप ज़रा उनकी शख्सियत पर नज़र डालें। बिंदवल में पैदा होने वाला, एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला शख्स अब जब वो आसमान अदब पर ऐसा ताबंदा होकर चमकता है कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी से खीरा हो जाती है। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इतनी कम उम्री में उनके अंदर एक तड़प थी, एक जज्बा था कि वो कौम को उस मकाम पर देखना चाहते थे जहां वो तालीम याफ्ता हो और दुनिया भर में अपनी तरक्की और अपनी जो है खुशहाली से लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। यही वजह थी कि वो 23 साल की उम्र थी जब वो अलीगढ़ गए और वहाँ सर सैयद से उनकी मुलाकात हुई। सर सैयद इनकी इल्मी सलाहियत और लियाकत को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने वहाँ उन्हें अरबी और फारसी का प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया। वहाँ पर वो कुछ दिनों तक रहे और वहाँ से वापस आते हैं। 1883 में इस कॉलेज की बुनियाद डालते हैं, शिबली नेशनल स्कूल। आप तसव्वुर कीजिए कि 26 साल की उम्र में किसी एक इदारे की बुनियाद डाल देना ये बड़ा कारनामा है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इन उम्रों में आजकल लड़के घूमते फिरते रहते हैं, उनकी अलग मशगूलियात होती हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर एक विजन था, एक जज्बा था कौम की तरक्की का, और वो गंगा जमनी तहजीब के परवरदा थे और वो चाहते थे कि यहाँ बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत हर कम्युनिटी के लोग, हर मजहब के लोग, हर मसलक के लोग इकट्ठे होकर तालीम हासिल करें। और उसी नहज पर ये इदारा चल भी रहा है और तरक्की की राह पर सफ़र कर रहा है। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है और हमारे प्रिंसिपल साहब तमाम लोग इस बात के लिए जो है कोशिश करते रहते हैं कि इसी तरह से ये इदारा तरक्की का सफ़र जारी करता रहे। अल्लामा शिबली नोमानी की हुब्बुल वतनी और देशभक्ति, देश प्रेम के बारे में कुछ बताएं। जी, हुब्बुल वतनी का तो ये जज्बा था कि आप ज़रा तसव्वुर कीजिए वो दौर जब अंग्रेज़ी साम्राज्य का ये दौर था और उस ज़माने में किसी इदारे के लिए नेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, शिबली नेशनल स्कूल, ये बड़ी जिगर और हिम्मत की बात थी। और ये एक पैगाम भी था कि मुल्क के तई हमारा क्या जज्बा है, हम अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं और हम बड़ी ही वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ जो है अपने नेशनल लफ्ज़ लगा कर भी लोगों को एक पैगाम दे सकते हैं कि नहीं, हमें गुलामी मंजूर नहीं है। और ये इससे बड़ा वतन से मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि एक इलाके के लिए, जो तमाम लोगों के लिए इस तरह से मुसलसल काविश करते रहना, यहाँ का सफ़र करना, अलीगढ़ जाना, उसके बाद लखनऊ नदवा का क़याम, फिर हैदराबाद जाना, बम्बई जाना, इन तमाम इलाक़ों में वो घूमते रहे। और सिर्फ क्या वजह थी, तालीम के सिलसिले में वो चाहते थे कि हमारे इस दियार में एक ऐसा इदारा कायम हो, एक मिसाली इदारा कायम हो जाए। और बिलाशुबह इसमें कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि शिबली कॉलेज एक मिसाली इदारा है और हम सब का फ़र्ज़ बनता है इज्तिमाई तौर पर कि हम भी इसकी तरक्की में जो है शामिल हों, शरीक हों और इसकी कामयाबी के लिए जितनी भी कोशिश हो सके करते रहें। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब, आज हम नवाज साहब, अल्लामा शिबली नोमानी को हम पढ़ते हैं, उनकी किताबों का मुताला करते हैं और तकरीरें सुनते हैं और इस तरह के सेमिनार और जलसे होते हैं, लेकिन आज जो नई नस्ल है वो अल्लामा शिबली क्यों नहीं बन रही है, मौलाना हसन मुआनी क्यों नहीं बन रही है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्यों नहीं पैदा हो रही? क्या 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 कमियाँ हैं इसकी वजह? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो मैंने महसूस की है, मैं भी यहाँ दरस व तदरीस से वाबस्ता हूँ, बच्चे आते हैं, तो आज जो सबसे बड़ा अलमिया ये है नई नस्ल का कि नई नस्ल का रिश्ता किताबों से टूट गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, लेकिन यकीन जानिए कि आप स्क्रीन पर बहुत देर तक जो है फोकस नहीं कर सकते। आप बहुत देर तक जो है कंसंट्रेशन आपका नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्ट होती हैं, आपकी तवज्जो इधर उधर भागती है। इसीलिए मैं बहुत
खास तौर पर इस बात की हिदायत करता हूं कि बच्चे किताब पढ़ें। आज शिबली को आप जानते हैं, दारुल मुसन्नफीन को जानते हैं, बगल ही में ये है। अजब हैरत की बात तो ये अलमिया ये है कि बहुत से लोग जानते भी नहीं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इदारा है। दुनिया भर में मशहूर इदारा है, दुनिया के कोने कोने में चले जाएंगे, अगर शिबली एकेडमी का नाम ले लेंगे तो वो जान जाएगा। लेकिन हमें आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बशमूल जो है तलबा इससे नावाकिफ है, तो इससे बड़ी इसलिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जाएं और किताबों को पढ़ें, किताबों से अपना रिश्ता हमवार करें। शिबली की सारी तसानीफ है, जितनी किताबें उन्होंने लिखी, अगर एक किताब आपने पढ़नी शुरू कर दी और उनके अफकार, उनके ख्यालात से अगर आप रोशनास हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप भी वो उस सिपाहियों की उस सफ में शामिल हो जाएंगे जो मुल्क में एक तब्दीली का ख्वाब देखते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क में एक जो है तालीम की लहर पैदा हो जाए, लोग शिबली के विजन को समझें, पढ़ें। तो बिलाशुबा बिना पढ़े तो ये सब चीज़ें हासिल नहीं होगी, तो इसकी तरगीब की ज़रूरत है। अल्लामा शिबली नुमानी के दौर में मदारिस का जाल बिछा हुआ था, मदारिस का बोलबाला था, और अल्लामा शिबली नुमानी ने मदारिस के लिए काम भी किया और वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। लेकिन उस दौर में जब साम्राज्य हावी था और साम्राज्य हुकूमत का बोलबाला था, अंग्रेज़ों का दौर था, लेकिन उस वक्त में उन्होंने नेशनल लफ्ज़ रखा। क्या अल्लामा शिबली नुमानी को ये इल्म हो गया था, ये उन्होंने जो है उनकी दूर अंदेशी थी, तो उन्होंने भाप लिया था कि आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, और आने वाली जो नस्लें हैं वो दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो। तो क्या कहना है इसका देखिए, मकसद क्या है? नहीं, ज़माना कोई भी हो, देखिए बुनियादी उसूल है कि इल्म के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इल्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो दौर कोई भी रहा हो, चाहे वो जहालत का दौर रहा हो, चाहे मुश्किलों का दौर रहा हो, सऊबतों का दौर रहा हो, अंग्रेजी हुकूमत रही हो, खिलाफ ताकतें रही हो, किसी तरह का भी माहौल रहा हो, बुनियाद क्या है, इकाई क्या है? इल्म। जब आप इल्म की तरफ बढ़ेंगे तो आपके अंदर खुशगवार तब्दीलियां आएंगी, सेहतमंद फिक्र आएगी, मुस्बत सोच आएगी। ये आप कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हम आहंगी, आपस में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे को समझना, टॉलरेंस पैदा करना, तो ये सब चीज़ें कब पैदा होंगी? जब आप इल्म के पायदान पर आएंगे। इल्म बुनियाद है, इन सारी चीज़ों की बुनियाद इल्म है। मजहब कोई भी हो, उसकी तालीम अच्छी होती है, वो एक सेहतमंद माशरे की बात करता है। और हमारे दानिश्वरों और आलिमों, मुफक्किरों, इन लोगों ने वही पैगाम दिया, एक जहदी का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, मुस्बत सोच का पैगाम दिया, इल्म का पैगाम दिया, यही पैगाम। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में शोबा अंग्रेज़ी में प्रोफेसर और मशहूर मारूफ शायर, उर्दू शायर सरफराज नवाज साहब, डॉक्टर सरफराज नवाज साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और अपने तासुरात का इजहार फरमा रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जरादपुरी, आजमगढ़।